प्रदेश कमेटी के विधि सलाहकार ने बताया कि आए दिन प्रदेश में दिव्यांगों द्वारा थाने में लिखित शिकायत करने के बाद भी दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की अनदेखी करने वाले अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करते हुए दिव्यांग एकता और कल्याण मंच ने इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार किया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा कि प्रदेश में दिव्यांगजनों के हितों की रक्षा कवच के रूप में बनाए गए इस अभियान की अनभिज्ञता के चलते दिव्यांगों की शिकायत पर पुलिस थानों में अपराधियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होकर दिव्यांग प्रताड़नाओं में वृद्धि होती जा रही है। कई जिलों के पुलिस थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते दिव्यांगों की लिखित शिकायतों के बाद भी आरोपियों के विरुद्ध अधिनियम ने उल्लेखित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज नहीं किया जाना दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन है। तो वहीं जबलपुर खंडवा जिले में दिव्यांग कर्मचारी को शोकास नोटिस दिए गए और बगैर नियम के विरुद्ध निलंबित किया गया, जो दिव्यांगजनों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की श्रेणी में आता है। तो वहीं प्रदेश विधि सलाहकार सत्यनारायण चौहान ने बताया कि इस व्यवस्था से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए दुर्भावनापूर्ण किए गए इस निलंबन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी। कोर कमेटी जो रहती है हर 3 माह में एक स्थान पर अपने दिव्यांग साथियों के समस्याएं और उद्देश्यों को लेकर यहाँ एकत्रित होते हैं। दिव्यांग एकता एवं कल्याण मंच का उद्देश्य मैं यही कहूँगा कि व्यक्ति की जो इच्छाएं रहती है वो इच्छाएं सिंधु की है, लेकिन तृष्णा जो वो बिंदु से हम कर रहे हैं। हम समाज के दिव्यांग जो हैं हम समाज का ही अभिन्न अंग है और समाज से ही हमें अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि होता क्या है कि समाज में कई प्रकार के कानून बना दिए गए हैं, लेकिन आज भी समाज में बनाए गए कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। दिव्यांग एकता कल्याण मंच की कार्यशाला आयोजन करने के पीछे हमारा ये उद्देश्य है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो बनाया गया है वह हम लोगों के लिए एक कवच की तरह कार्य करे। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि हमें कुछ हमारे मंच तक कुछ शिकायत आई है हमारे साथियों की, बिना शोकास नोटिस दिए ही उन्हें निलंबन की कार्रवाई हो गई है और हमारे साथियों को जो कहा गया है कि यातायात अधिनियम के अंतर्गत 50% का उन्हें यात्रा भत्ता में छूट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है, उसकी शिकायत आ रही है। साथ ही हमारे कर्मचारियों को जो वाहन भत्ता 350 रुपये मिलता है उसकी सुविधा नहीं दी जा रही है। कार्यशाला करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो दिव्यांग साथी है जो कानून बनाया गया है उसका उनको लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? उसके लिए हमारा प्रयास यह है कि हम समाज के जितने भी वर्ग हैं, हमारे अलग अलग विभाग हैं, चाहे पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है ना, नगर निगम के जो हैं, हम अलग अलग विभागों के अधिकारियों को इनवाइट कर उनको 2016 अधिनियम जो बनाया गया है उसके हम प्रति दे रहे हैं। उन प्रति में हमारे जो दिव्यांग साथियों के जो अधिकार हैं, उनकी जो संरक्षण की बातें हैं वो उन तक पहुंचाई जाए और अधिक से अधिक लोग इस पर लाभ मिले इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी 2016 अधिनियम जो बनाया गया उसकी अनदेखी की जा रही है। तो कार्यशाला करने के पीछे अपेक्षा ये है कि समाज के व्यक्ति को एक एक व्यक्ति को ये बात का पहुंच लगा जाए कि हमारा जो दिव्यांग साथी है वो गुलशन के उस फूल की तरह हैं, चाहे हमारे अंदर महक नहीं है लेकिन हम सुंदरता जरूर बढ़ा रहे हैं। आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे हमारी रणनीति ये है कि हम दिव्यांग एकता कल्याण मंच अलग अलग जाकर जिला स्तर पर जाकर कार्यशाला आयोजित करेंगे और इसी तरह की रूपरेखा करते हुए हम आदरणीय हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे ही हम भविष्य में हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और अपनी बात को रखेगा। क्या नाम है आपका? मैं प्रदेश विधि सलाहकार सत्यनारायण चौहान।